पिता के जाने के बाद घर में सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ बेटी की हिम्मत भी धीरे धीरे टूटती चली जाती है। संतोषी की जिंदगी सपनों से नहीं, जिम्मेदारियों से शुरू हुई। कई बार तो हम भूखे भी सोए, घर पे मिल गया तो खा लिया, नहीं तो कोई बात ही नहीं, भूखे सो गए, कोई साथ नहीं देता। अब टेंशन तो हमें भी थी शादी के लेके, लोग भी काफी बोलते थे, उल्टा सीधा भी कहते थे। पति चला गया और माँ के कंधों पर बेटी की शादी का सबसे बड़ा बोझ आ गिरा। सबकी शादी होती थी, सब लड़कियों को मेरी दुख था कि मेरी लड़की कैसी शादी होगी, मेरी लड़की की, मेरे को जो ही दुख था। माँ के आंसू संतोषी से रोज कहते थे, बेटी मैं चाहकर भी तुझे विदा नहीं कर पा रही। भाई है लेकिन मजबूर है। मैं कहाँ से मदद कर पाऊँ, कभी काम लगता है कभी नहीं लगता, मैं खुद भूखा रहता हूँ। जितनी मदद होती है कभी कभी कर देते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। और जब सहारा खुद लड़खड़ा रहा हो तो बेटी चुप रहना सीख जाती है। पिता के बिना घर चलता तो है, लेकिन बेटी की शादी हर दिन एक डर बन जाती है। न मेरा घर न मेरा मकान है, कुछ नहीं है मेरा, मैं दूसरों के द्वारे पड़ी हूँ। लेकिन एक दिन बागेश्वर धाम से उम्मीद की दस्तक बनकर एक टीम आती है। हालात जांचे गए और तय किया गया किसी सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। और फिर बागेश्वर धाम सरकार ने उस अनाथ बेटी का पिता की तरह हाथ थाम लिया। जब हमारे पास फोन आया कि हाँ आपका फार्म पास हो गया, हमारी बेटी का लिस्ट में नाम आ गया है, बागेश्वर महाराज ने हमारी सुन ली, 15 तारीख को हमारी लड़की का शादी होगी। सोना, गहने, घर का सामान, 30,000 की FD, पिता की तरह कन्यादान और सम्मान के साथ विवाह। एक अनाथ बेटी के लिए यही परमात्मा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमने घर गृहस्थी का इतना सामान दे रहा है कि हमने सपने में कभी नहीं सोची थी कि हमारी लड़की को इतना मिल जाए। हर इंसान को ऐसा पिता मिलना चाहिए, गरीबों के लिए वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। ये कहानी सिर्फ एक बेटी की नहीं है, ये उन 300 अनाथ और बेसहारा बेटियों की कहानी है जो देश ही नहीं विदेशों से भी बागेश्वर धाम की शरण में बेटियां बनकर आई हैं।